हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है फोर्स का घुमाने का असर। यूनिट नंबर 4 से हम शुरू करेंगे आज। यूनिट नंबर 4 है फोर्स का घुमाने का असर। आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने दूसरे चैप्टर में, जो दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि फोर्स जो मोशन है, मोशन की बहुत सारी अक़साम है। पहले हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेटरी मोशन है, जिसमें अजसाम जो है वो सीधी लाइन में हरकत करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो है ट्रांसलेटरी मोशन की 3 अक़साम होती हैं, सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन है, रैंडम मोशन है। इसके बाद अभी हम दूसरी किस्म जो थी वो मोशन की, जिसको हम कहते थे रोटेशनल मोशन की तरफ बढ़ रहे हैं और रोटेशनल मोशन की तरफ चल रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि हम कुछ बुनियादी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ी थी फोर्सेस जो हैं वो बहुत सारी किस्मों की होती हैं। फोर्सेस बहुत सारी किस्मों की हम देखते भी हैं। फोर्सेस आम जिंदगी में, जैसे फर्ज करने कोई ड्राइव कर रहा है, स्टीयरिंग चला रहा है, तो स्टीयरिंग में आप देख रहे होते हैं कि एक हाथ ये ऐसे पकड़ा है, इसको ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, घुमाते वक्त दूसरा हाथ जो है वो नीचे की तरफ घुमा रहे हैं, तो ये गोल धारे में घूम रहा होता है स्टीयरिंग। इसमें 2 फोर्सेस आप लगा रहे हैं। फर्ज कर लें कार कहीं रुक जाती है, कार को धक्का लगा रहे हैं, धक्का उसको 4 लोग लगा रहे हैं। अभी एक आदमी ने एक हाथ से भी फोर्स लगा रहा है, दूसरे हाथ से भी फोर्स लगा रहा है, उसी के साथ दूसरा आदमी भी खड़ा है, वो भी फोर्स लगा रहा है, एक दाएं हाथ से भी लगा रहा है, बाएं हाथ से भी लगा रहा है। तो एक गाड़ी को धक्का देने के लिए, ये गाड़ी है फर्ज कर लें, तो इस गाड़ी को धक्का देने के लिए हमारे पास यहाँ पर कितने लोग जमा थे? 2 लोग इसको धक्का दे रहे थे यहाँ से, 2 लोग जो है वो इसको यहाँ से धक्का दे रहे थे। तो ये 3 फोर्सेस जो है ये 4 फोर्सेस बन जाती हैं। 4 ऐसी फोर्सेस हैं जो यहाँ पर अमल कर रही हैं। फिर एक और मिसाल हम देखते हैं। फर्ज कर लें ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट अक्सर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यहाँ पर लटकी होती हैं। अभी एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ दबा रही है, ये 2 रस्सियों के साथ ये ट्यूबलाइट जो है ये लगी हुई है। आप देखें यहाँ पर 2 फोर्सेस जो है वो अमल कर रही हैं। फिर आपने अक्सर देखा होगा सिग्नल जो है वो लटका होता है यहाँ पर, जिसके ऊपर ग्रीन रेड लाइट्स होती हैं। इनको भी आप देखें कि ये सिग्नल जो होता है, सिग्नल को भी इस 2 पैरेलल फोर्सेस के साथ इसको लटकाया गया है। तो इस तरह की आपको ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि जिसमें 2 फोर्सेस, 4 फोर्सेस, 5-6 फोर्सेस जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर अमल कर रही होती हैं और वो उस जिस्म के अंदर जो है वो मूवमेंट पैदा कर रही होती हैं, जिस्म के अंदर जो है वो हरकत पैदा कर रही होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो पाना है, पाने के ज़रिए जब आप टायर वगैरह खोलते हैं, जिसको कहते हैं व्हील पाना कुछ इस किस्म की शेप का होता है। यहाँ पर इस किस्म की शेप का पाना होता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से व्हील खोल रहे हैं तो आप यहाँ से भी फोर्स लगाते हैं, इसको पीछे की तरफ इस तरह घुमाते हैं और इस तरह घुमाने की वजह से जो है वो व्हील को आप आसानी के साथ खोल सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस किसी जगह पर अमल कर रही हैं या किसी जगह पर मौजूद हैं एक से ज़्यादा फोर्सेस, तो उन्हें हम 2 किस्मों में तकसीम करते हैं। उन्हें हम कहते हैं लाइक फोर्सेस या अनलाइक फोर्सेस। जैसे मिसाल लेते हैं हम एक मीटर रॉड की। फ़र्ज़ कर लें ये एक मीटर रॉड है, इसको दरमियान से हमने जो है वो बांधा हुआ है, अपनी जगह पर है। अभी इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पर अमल कर रही है, एक फोर्स यहाँ पर अमल कर रही है, एक फोर्स इसके इस जगह पर अमल कर रही है और एक फोर्स जो है वो इसके इस जगह पर अमल कर रही है। ये फर्ज कर लें A, B, C और ये जो है वो D फोर्सेस हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 2 फोर्सेस हैं, ये 2 फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही हैं। ये दोनों फोर्सेस जो हैं
वो एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही हैं, जबकि डी और ए जो है ये एक इस तरफ से अमल कर रही है, एक दूसरी तरफ से अमल कर रही है। अभी यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ से इस तरफ इधर अमल कर रही है, बी फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ अमल कर रही है, सी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ अमल कर रही है। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन एक जैसी हो, पॉइंट ऑफ एक्शन भले मुख्तलिफ हो, जैसे आप देखें कि ये इस जगह पर इसका असर हो रहा है, ये फोर्स इस जगह पर अमल कर रही है, ये फोर्स इस जगह पर अमल कर रही है, दोनों के पॉइंट ऑफ एक्शन मुख्तलिफ है, अलग अलग जगहों पर ये अमल कर रही है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो एक जैसी है। तो अगर उनकी डायरेक्शन एक जैसी होगी, इस तरह की फोर्सेस को हम कहेंगे लाइक फोर्सेस, पैरेलल फोर्स। अभी ये तमाम की तमाम फोर्सेस, ये भी पैरेलल फोर्स है, ये भी पैरेलल फोर्स है, ये भी पैरेलल फोर्स है, ये भी पैरेलल फोर्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल फोर्सेस असल में क्या होती हैं। पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल का मतलब होता है मतवाजी, यानी एक ही सिमत में अगर दोनों साथ साथ अमल कर रही हैं तो ये पैरेलल होंगी। पैरेलल फोर्सेस, वो फोर्सेस, सबसे पहले पैरेलल फोर्सेस देखते हैं और फिर जो है पैरेलल फोर्सेस के बाद इसकी अक़साम भी देखते हैं कि क्या है। जब मुख्तलिफ फोर्सेस किसी जिस्म पर मुख्तलिफ मुकामात पर अमल करें तो ऐसी फोर्सेस को पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ऐसी फोर्सेस को पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर ये फोर्सेस ए, बी, सी, डी मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर ये तीनों फोर्सेस जो हैं ये अमल कर रही हैं, और इन फोर्सेस को जो है हम कहते हैं कि ये तीनों सब की सब चारों की चारों फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल फोर्सेस हैं। अगरचे इनके पॉइंट ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हैं, एक फोर्स यहाँ पे अमल कर रही है, एक फोर्स यहाँ पर, एक फोर्स यहाँ पर, एक यहाँ पर, बी वहाँ पर, लेकिन ये सब फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतवाजी हैं, इसलिए हम इन्हें पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अगर इन पैरेलल फोर्सेस की सिमत एक जैसी हो, सिमत यकसा हो, यहाँ पर हम इसको दो किस्मों में तकसीम करेंगे। सिमत यकसा है, नंबर 2 सिमत मुखालिफ है, सिमत मुखालिफ है। तो अगर जो है इनकी सिमत यकसा होगी तो इसको हम कहेंगे कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर इनकी सिमत यकसा होगी तो ये होंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस, और अगर इनकी सिमत मुख्तलिफ होगी तो हम इनको कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई कि अगर दो फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो ऐसी फोर्सेस कि जो पैरेलल हैं, एक ही सिमत में अमल कर रही हैं, किसी जिस्म पर अमल कर रही हैं, उनकी सिमत एक जैसी है, तो ऐसी फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। और अगर उनकी सिमत जो है वो मुख्तलिफ है तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। अभी इस मिसाल के ज़रिए हम साबित करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और कौन कौन सी जो हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 लाइक पैरेलल फोर्सेस, ए और बी जो है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस है। ए एंड बी ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, क्योंकि दोनों की जो सिमत है वो यकसा है, इसलिए ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। जबकि डी और सी, इन दोनों की सिमत भी एक जैसी है, तो डी और सी भी जो है, डी एंड सी या सी और डी जो है, ये दोनों भी लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं सिमत अगर मुखालिफ होगी तो ऐसी फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। इस मिसाल में हम देखते हैं कि ए और डी जो है ये दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। इसी के साथ सी और बी जो है
ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। सी और बी भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ए और सी भी अनलाइक पैरेलल फोर्स है। ए सी भी अनलाइक पैरेलल फोर्स है और डी और बी भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी सिमत एक जैसी होगी, वो दोनों एक जगह पर नहीं मुख्तलिफ मकामात पर एक्ट कर रही होंगी लेकिन एक लाइन में होंगी, तो उनको हम कहेंगे पैरेलल फोर्सेस अगर उनकी सिमत एक जैसी है। लाइक पैरेलल फोर्सेस अगर उनकी सिमत मुखालिफ है तो उनको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम किस तरीके के साथ जमा कर सकते हैं, इनको हमने एक जगह पर कैसे लेके आ सकते हैं, इनके बारे में जो है वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम मुख्तलिफ फोर्सेस को जमा करना चाहते हैं, फोर्सेस को ऐड करना चाहते हैं, तो फोर्सेस को ऐड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। क्योंकि ये वेक्टर हैं, इनकी सिमत भी है, तो हम क्या करते हैं कि सिमत को तो हम फरामोश कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वेक्टर है वेक्टर की सिमत भी होगी, अगर फोर्स है तो फोर्स की सिमत भी होगी, और उन्हें जमा करने के लिए जो है हमें क्या होगा कि उनकी सिमत को भी जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए बुनियादी तौर पर जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। इस हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम वेक्टर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं, फोर्सेस को जमा कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के ज़रिए। हेड कहते हैं सर, सर से दुम का कानून। अगर हम इसे उर्दू में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे कि सर से दुम तक का कानून। फ़र्क करें, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारे पास ये है, इस वेक्टर की जो कीमत है 5 सेंटीमीटर है। दूसरा वेक्टर जो है वो हमारे पास ये है, ये एक्स एक्सिस के साथ फ़र्ज़ कर लें कि 45 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है। इसकी कीमत जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अभी हम इन दोनों वेक्टर्स को जो है वो जमा करना चाहते हैं, तो जमा हम इनको किस तरीके के साथ करेंगे? तो सबसे पहले हम हेड टू टेल की जो तारीफ़ है उसको देख लेंगे कि हेड टू टेल को हम किस तरीके के साथ लिखते हैं, किस तरीके के साथ बयान करते हैं। इसे कहते हैं कि पहले वेक्टर के सर को दूसरे वेक्टर की दुम के साथ जोड़ दें और फिर पहले वेक्टर की दुम को आखिरी वेक्टर के सर से जोड़ दें, तो हासिल होने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अभी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर की दुम है, ये वेक्टर का सर है। हम क्या करेंगे कि पहले वेक्टर के सर को, ये पहला वेक्टर है फर्ज कर लें, पहले वेक्टर के सर को हम क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर की दुम के साथ मिला देंगे। पहले हम वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ए, ये वेक्टर हो गया वेक्टर ए 5 सेंटीमीटर, हमें पता है एक्स एक्सिस के साथ है। फिर हम क्या करेंगे कि इसके साथ 45 डिग्री, यहाँ पर क्या है 45 डिग्री है, 45 डिग्री के ऊपर हम एक वेक्टर बनाएंगे जो होगा 6 सेंटीमीटर। पहले वेक्टर के सर को दूसरे वेक्टर की दुम के साथ हमने मिला दिया, और फिर क्या करेंगे कि पहले वेक्टर की दुम को अगर मज़ीद भी होगा तो हम मज़ीद भी इसको ऐड कर सकते हैं, मज़ीद भी इसको आगे लेकर जा सकते हैं।
अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी दुम को इसके साथ मिला देंगे, इसकी पैमाइश करेंगे कि इसकी पैमाइश कितनी होगी। जैसे फर्ज कर लें ये 10 सेंटीमीटर होता है या 8 सेंटीमीटर होता है, जितना भी होगा ये वेक्टर की सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। और उसके बाद ये जो जाविया होगा, इस जाविये के ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि ये वेक्टर जो है इसका जाविया कितना है, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ ये कितना जाविया बना रहा है। ये जो वेक्टर हासिल होने वाला वेक्टर होगा इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम इसे हिसाबी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, फर्ज कर लें ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, वेक्टर ए था, इस वेक्टर ए को हमने वेक्टर बी के साथ जमा किया, वेक्टर ए जमा वेक्टर बी या फोर्स बी बराबर आ जाता है आर के बराबर आ जाता है। इसको हम इस तरीके के साथ लिख सकते हैं। आइए अभी देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं। दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम किस तरीके के साथ जमा कर सकते हैं, उनको किस तरीके के साथ हम आगे लेकर जा सकते हैं और हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम उन्हें कैसे जमा कर सकते हैं। फर्ज कर लें ये हमारे पास है ए F1, फर्ज कर लें ये हमारे पास F1 है, फोर्स 1 है, इसकी लंबाई है फर्ज कर लें 5 सेंटीमीटर, या आप इसको यूं कर लें कि ये फोर्स जो है ये 50 न्यूटन की है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास फोर्स है जो बना रही है ये F1, F2 जो है वो हमारे पास 45 डिग्री का जाविया बना रही है। यहाँ पर ये जो जाविया बना रही है ये 45 डिग्री का जाविया है और इसकी जो कीमत है वो फर्ज कर लें 40 न्यूटन है। और उसके बाद हमारे पास एक और फोर्स है, जो फोर्स हमारे पास थोड़ी जो है वो जो इसका जाविया बन रहा है वो है फर्ज कर लें 130 डिग्री का है। यहाँ पर ये जो जाविया यहाँ पर इसके साथ बना रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जाविया जो यहाँ पर बन रहा है वो फर्ज कर लें कि 120 डिग्री का जो है वो यहाँ पर जाविया बना रही है। इसके साथ ये F3 है और इसकी जो कीमत है वो है फर्ज कर लें कि ये है 30 न्यूटन की फोर्स है। अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनके लिए एक मुनासिब स्केल बनाएंगे और वो स्केल फर्ज कर लें हमारे पास हो जाता है कि 1 न्यूटन 10 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो 50 न्यूटन कितने के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर। 40 न्यूटन किसके बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर। और 30 न्यूटन बराबर होगा 3 सेंटीमीटर के। अभी हमने इनको ज्योमेट्री की मदद से, ज्योमेट्रिकल के जो हमारे पास डी होती है, डी की मदद से हमने इनको बनाना है। पहले की दुम को पहले के सर को दूसरे की दुम के साथ मिलाते जाना है। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्ज कर लें मेरे पास, तो आपको नजर आने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि फर्ज कर लें पहला वेक्टर जो F1 है उसको ड्रॉ करूंगा और वो 5 सेंटीमीटर के करीब होगा। तो यहाँ पर फर्ज कर लें मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है इसको रखा और मैंने 5 सेंटीमीटर आपको नज़र आए इसलिए जो है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। ये देखें फर्ज कर लें मैंने इसको यहाँ फुटा लगाया और ये 5 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पर मैंने लाइन एक खींच ली। ये फर्ज कर लें 5 सेंटीमीटर है, बराबर है F1। ये F1 है, इसकी सिमत जो है वो इस तरफ है, 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर बताया गया है। दूसरी फोर्स अभी हमने क्या करना है कि जो F2 है, F2 के सर को इसकी दुम के साथ यहाँ पर लाकर हमने मिलाना है। अभी ये जो जाविया बना रही है वो 45 डिग्री का जाविया बना रही है। तो हम क्या करेंगे कि D की मदद से हम यहाँ पर 45 डिग्री का जाविया बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसको रखा और यहाँ से हमने ये 45 डिग्री का जाविया हमने लिखा। इसमें 45 डिग्री का जाविया बनाने के बाद हम क्या करेंगे,
कि हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे 45 डिग्री के जाविये के साथ, तो ये हमें दूसरा वेक्टर जो है वो जाहिर कर देगी। मैं यहाँ थोड़ा डबल ले रहा हूँ उसको, ताकि जो है ये आपको आसानी के साथ नज़र आ सके। तो यहाँ पर हमने ले लिया, डबल ले लिया इसका, और ये आ गया यहाँ पर, ये हमारे पास बन गया दूसरा वेक्टर। तो अभी आप देखें कि दूसरे वेक्टर की दुम को पहले वेक्टर के सर के साथ हमने जोड़ दिया, और ये जो यहाँ पर जाविया बना रहा है, ये जाविया बना रहा है 45 डिग्री का। ये है 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन, और ये है F2, फोर्स जो है वो F2 है। अभी हम क्या करेंगे, तीसरी फोर्स लेंगे। तीसरी फोर्स इस जगह पर 120 डिग्री का जाविया बना रही है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि तीसरी जो फोर्स है इसको हम यहाँ पर रखने के बाद, दरमियान में रखने के बाद, ये 120 डिग्री का यहाँ पर जाविया बना रही है। यहाँ पर रखेंगे दरमियान में, 120 डिग्री का जाविया यहाँ पर बन रहा है, और इसकी जो लंबाई है, फ़र्ज़ कर लें लंबाई इसकी है 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन को हम 30 सेंटीमीटर में ज़ाहिर करेंगे, और मैं यहाँ पर इसको डबल ले रहा हूँ ताकि जो है आप इसे आसानी के साथ देख सकें और इसे समझ भी सकें। तो यहाँ पर मैंने इसको 6 सेंटीमीटर लंबी जो है वो मैं लाइन यहाँ पर लगाऊंगा, और 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाने के बाद जो है वो हम इसको आगे देखेंगे। ये इसका जाविया हो गया। यहाँ पर जाविया यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री का, यहाँ पर जाविया बन रहा है। इसकी जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर, और ये फोर्स जो है वो F3 है, यानी तीसरी फोर्स है। अभी हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास पहले वेक्टर की टेल है, ये आखिरी वेक्टर का हेड है। हम क्या करेंगे कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ यहाँ पर मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद जो है हम आगे चलेंगे कि देखेंगे कि क्या इसकी लंबाई बनती है। सॉरी, ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास आ गया। अभी हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये हमारे पास आ रही 13, और यहाँ से इसको थोड़ा सा और लेके जाते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 कर लेते हैं 9। ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर आ गई। ये 5 सेंटीमीटर थी, मैंने इसको 10 इंचेस लिया था। ये 4 सेंटीमीटर थी, मैंने इसको 8 इंचेस लिया था ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। तो ये जो हमारे पास जवाब आ रहा है ये 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन आ रही है। अभी ये 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो आ गई। ये जो जाविया बन रहा है ये जाविया थीटा है, इसकी हमें पैमाइश करना भी ज़रूरी है। इसकी पैमाइश हम करेंगे डी के ज़रिए। हम डी यहाँ पर रखेंगे, और डी यहाँ पर रखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जाविया जो है वो नापने की कोशिश करेंगे कि इसका जाविया जो है वो हमारे पास कितना आता है। यहाँ से यहाँ हम इसका जाविया नापेंगे, और वो जाविया जो है वो हमारे पास आ रहा है तकरीबन 40 डिग्री। तो 40 डिग्री जो है वो इसका जाविया आ रहा है एक्स एक्सिस से 40 डिग्री। तो ये जो फोर्स हमारे पास आई है रिजल्टेंट, हमने क्या किया, F1 जमा F2 जमा F3 बराबर हमारे पास आ गए R, या इसको आप कह सकते हैं FR भी कह सकते हैं। FR हमारे पास आ गई, रिजल्टेंट फोर्स आ गई। F1 हमारे पास जितना भी था, R की कीमत जो हमने देखी वो हमारे पास आई है, कितनी है, FR बराबर है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 न्यूटन, तो 9 सेंटीमीटर बराबर होगा, FR बराबर होगा 9 सेंटीमीटर ज़रबे 10 न्यूटन। ये बराबर आ जाएगा, FR बराबर आ जाएगा 90 न्यूटन। और इसका जो जाविया क्या होगा, 90 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का जाविया
बनाते हुए या बनाएगी, जो भी आप इसके साथ लिख लें। तो ये फोर्स है जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आई है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो जाविया बना रही है वो 40 डिग्री का है। तो इस तरीके के साथ हमने 3 फोर्सेस को जो है वो आसानी के साथ जमा कर लिया। तो फोर्सेस को जो है अगर हम जमा करना चाहते हैं तो फोर्सेस को हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए जमा कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अभी हम आगे चलते हैं और मिसाल देखते हैं कि 1-2 मिसालें जो यहाँ पर दी गई हैं उन्हें भी हल करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है हम बेहतर तरीके से इस वेक्टर्स को जो है वो समझ जाएं, वेक्टर्स में हेड टू टेल रूल को आसानी के साथ समझ जाएं। चलें जी, हमारे पास मिसाल है सफ़ा नंबर 103 के ऊपर मिसाल नंबर 4.1 मिसाल है, उसे हम देखते हैं। मिसाल नंबर 4.1 सफ़ा नंबर 103। 2 फोर्सेस जिनकी मिकदार 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, एक जिस्म पर एक्स एक्सिस की सिमत और वाई एक्सिस की सिमत पर बिलतरतीब अमल कर रही हैं। इनके हासिल फोर्सेस की मिकदार और सिमत जो है वो हमने मालूम करनी है। 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्सेस 3 न्यूटन की है और दूसरी फोर्सेस जो है वो 4 न्यूटन की है। ये 4 न्यूटन की फोर्स है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर अमल कर रही है, दूसरी फोर्स जो है वो वाई न्यूटन के ऊपर अमल कर रही है। हमने इनको जो है वो हेड टू टेल रूल के तहत जो है वो हमने जमा करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक मुनासिब जो है वो स्केल बनाएंगे, मुनासिब स्केल बनाएंगे ताकि जो है हम इन्हें ड्रॉ कर सकें, क्योंकि 3 न्यूटन तो हमारे फुटे पे कहीं लिखा ही नहीं होता, हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, दोनों के यूनिट जो है वो मुख्तलिफ हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए स्केल बनाते हैं। जो स्केल हम यहाँ पे बना रहे हैं वो ये है कि 1 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर और 3 न्यूटन बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के और 4 न्यूटन बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। अभी हमने इनको जो है वो ड्रॉ करना है, हमने इनको बनाना है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर हमने इन फोर्सेस को जो है वो जाहिर करना है। तो मैं इस हिसाब से स्केल थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, यहाँ पर आप पेज के ऊपर इस स्केल को आसानी के साथ बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोर्ड पे मैंने आपको समझाना है इसलिए मैं इस फुटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें मैं स्केल को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो एक्स एक्सिस की हमारी थी वो कितनी थी 3 न्यूटन, 3 न्यूटन एक्स एक्सिस पर थी। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लस एक्सिस प्लस वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये 3 है तो मैं इसको इंचेस में लूँगा और 6 इंचेस जो है मैं यहाँ से ले लूँगा। 6 इंचेस मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिए 6 इंचेस, ये 6 इंचेस मैंने ले लिए। ये हमारे पास है एक फोर्स जो कितने न्यूटन की है 3 न्यूटन की है और इसकी जो पैमाइश है वो कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। अभी एक हम वाई एक्सिस की तरफ लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस की तरफ। तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने ली 4 सेंटीमीटर की, मैं डबल ले रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ देख सकें। अभी आप देखिए ये हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया जो कितने का है 4 न्यूटन की फोर्स है, 4 न्यूटन को हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे कि हम फाइनली इस वेक्टर को इसके साथ मिला देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले वेक्टर के सर को दूसरे वेक्टर की दुम के साथ मिला दिया, पहले वेक्टर के सर को दूसरे वेक्टर की दुम के साथ मिला दिया। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया कि आखिरी वेक्टर को, अभी ये हमारे पास आखिरी वेक्टर है, ज़ाहिर और वेक्टर नहीं है, आखिरी वेक्टर की दुम को पहले वेक्टर के सर के साथ यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे तो हमें हासिल होगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। अभी हमने क्या किया,
इसको यहाँ पर इसके साथ मिला दिया। इसको मिलाने के बाद जो इसकी लंबाई आएगी वो हमारे पास इस वेक्टर का होगा। यहाँ पर इसकी लंबाई आ रही है तकरीबन 10.5 का आधा हो जाएगा, 10 कर दें तो 5, तकरीबन 5 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर के करीब जो है वो इसकी लंबाई आ रही है। ये 3 सेंटीमीटर थी इसकी लंबाई, ये 4 सेंटीमीटर था, तो तकरीबन 3.2 सेंटीमीटर के करीब जो है वो आ रही है। फिर हम इसका ज़ाविया भी मालूम करेंगे और ज़ाविया भी मालूम करने के बाद जो है वो हमें इस आसानी के साथ जो है वो इसको मालूम कर लें। हमारा स्केल थोड़ा सा सही नहीं था इसलिए 5.2 सेंटीमीटर आ गया। फुट्टे के साथ हम इसको यहाँ पे बना रहे थे, तो 5.2 है तो ये आ जाएगा 5.2 न्यूटन या 5 न्यूटन हम इसको कह सकते हैं। 5 न्यूटन इसका आंसर आया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस ज़ाविये की पैमाइश करेंगे। ज़ाविया डी के ज़रिए जब हम नापेंगे तो जो ज़ाविया यहाँ पर आएगा वही ज़ाविया इसका जवाब होगा। तो यहाँ पर किताब में इन्होंने किया हुआ है, ये 53 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये जो है हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो 53 सेंटीमीटर जो है एक्स एक्सिस से 53 डिग्री आएगा। अभी हम क्या करेंगे, हिसाबी शक्ल में इसको हम लिख सकते हैं। हमने 3 न्यूटन जमा 4 न्यूटन की फोर्सेस को जमा किया तो हमारे पास जवाब आ गया 5 न्यूटन। अभी हमने इसकी सिमत को भी जाहिर करना है, तो हम इसकी सिमत को जाहिर करेंगे 5 न्यूटन एक्स एक्सिस से 53 डिग्री का ज़ाविया, एक्स एक्सिस से 53 डिग्री वाइड एक्सिस की तरफ, और या जिस भी तरीके के साथ आप इसको लिखना चाहें आप इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो ये वो चंद एक मिसालें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अभी हम आगे देखते हैं, अगर हम जो है वो कर सकें एक आधा मशकी सवाल भी हम इसी हवाले से हल कर सकें तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मशकी सवाल की तरफ चलते हैं। जो मशकी सवालात हैं वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो मशकी सवालात में हम चलते हैं। मशकी सवालात सफ़ा नंबर 118, मशकी सवाल नंबर 1। मशकी सवाल नंबर 1 है, 2 फोर्सेस जिनकी मिकदार 12 न्यूटन और 8 न्यूटन है एक नुक्ते पर अमल कर रही हैं। अगर इनके दरमियान 60 डिग्री का ज़ाविया हो तो मुनासिब स्केल और हेड टू टेल रूल से हासिल फोर्स की मिकदार और सिमत जो है वो हमने यहाँ पर मालूम करनी है। 2 फोर्सेस हैं, एक हमारे पास F1 है, F1 की कीमत हमारे पास है 12 न्यूटन है, और जो है वो F2 जो है F2 की कीमत हमारे पास है 8 न्यूटन, और इनके दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है वो 60 डिग्री का ज़ाविया है दोनों के दरमियान। तो हमने इसको सॉल्व करना है, हल करना है, और देखेंगे कि इन दोनों को हल करने के बाद हमारी क्या कीमतें आती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक मुनासिब जो है वो स्केल बनाएंगे, क्योंकि बग़ैर स्केल की मदद से हम इनको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, कह सकते हैं कि 2 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर, और 12 न्यूटन बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और 8 न्यूटन बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमने इसको आधा कर लिया ताकि हम इसको आसानी के साथ पेज के ऊपर बना सकें। तो एक फोर्स और दूसरी फोर्स के दरमियान जो ज़ाविया यहाँ पर बन रहा है उसको भी हमने जहन में ज़रूर रखना है, और इस तरीके के साथ हमने इसको हल करना है। तो चलें, सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वाली फोर्स जो F1 है ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है, और ये वाली फोर्स जो है ये हमारे पास है वाई एक्सिस के लिए। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम उसी हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम F1 ड्रॉ करेंगे, और F1 को ड्रॉ करने से के लिए हम क्या करेंगे कि F1 के लिए F1 को हम एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, और 12 सेंटीमीटर का इसके लिए एक लाइन खींचेंगे 12 सेंटीमीटर की। मैं जो है 12 सेंटीमीटर की डबल ले रहा हूँ इसके लिए,
ताकि जो है वो आसानी के साथ आपको नज़र आ सके। और उसका जो है ये 12 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच ली। ये 12 सेंटीमीटर का हमारा एक जो है वो वेक्टर हो गया। अभी क्या है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अभी अगर हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इस हवाले से, तो ज़रा मैं रखूँगा। अच्छा, अभी देखें, यहाँ से अगर हम छोटी सी लाइन खींचते हैं ऊपर की तरफ तो ये हो जाते हैं 90 डिग्री का ज़ाविया। फर्स्ट कर लें, ये इन दोनों के दरमियान आ रहा है 90 डिग्री का ज़ाविया, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है वो थोड़ा सा एंगल इसका कर लेते हैं, 90 डिग्री को कम कर लेते हैं, दूसरे वेक्टर को इस तरफ लेकर चले जाते हैं, तो क्या होगा कि इनके दरमियान यहाँ पर जो दूसरा है 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसके दरमियान में रखते हैं इस जगह, और इस जगह रखने के बाद हम यहाँ से एंगल गिनते हैं। देखें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 है। तो इसका मतलब है ये इन दोनों के दरमियान जो अभी एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री का एंगल होगा अगर हम यहाँ पर इसकी जो है वो खींच लें। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कितने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल इसके बराबर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की खींचूंगा ताकि जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद हम 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो ये ज़ाविया बन रहा है ये 60 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है। तो पहले के हेड को दूसरे की टेल के साथ मिलाया और यहाँ पर इसकी टेल ये आ गई। अभी हम क्या करेंगे, फाइनली इन दोनों को मिलाएंगे और उस लाइन की पैमाइश करेंगे। जो भी इसकी पैमाइश आएगी वो इसका हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम इसको जमा कर लेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसकी हम पैमाइश करेंगे, पैमाइश करने के बाद जो हमारे पास इसका जवाब आएगा वो इसकी कीमत होगी। तो यहाँ पर क्योंकि स्केल सही नहीं है, स्केल के मुताबिक हमने इसको ड्रॉ नहीं किया था, इसलिए इसकी जो कीमत यहाँ पर आ रही है वो है 17.9 न्यूटन, जो 8 न्यूटन फोर्स के साथ 37 डिग्री का ज़ाविया बना रहे हैं। ये अब ज़ाविया दिखेंगे तो ये 8 न्यूटन फोर्स के साथ ये 37, ये 8 न्यूटन की फोर्स है, इसके साथ 37 डिग्री का ज़ाविया बना रही होगी। अगर आप ये वाला देखना चाहते हैं तो ये ज़ाविया भी आप देख सकते हैं, ये ज़ाविया इसके साथ 37 डिग्री का ज़ाविया जो है ये बना रही होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम ज़रूर हेड एंड टेल रूल के ज़रिए दूसरी चीज़ों को भी ऐड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।